हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग उसको याद करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस सीरीज़ में दोस्तों हम लोग 8 सीरीज़ कर चुके हैं, 8 पार्ट हो चुका है हम लोग का। आज हम लोग 9वें पार्ट की तरफ बढ़ेंगे और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1934 में पटना में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है यहाँ पे संयोजक, अध्यक्ष नहीं बताना है आपको, संयोजक बताना है। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था 1934 में, जो पटना में हुई थी। आपके ऑप्शन हैं आचार्य नरेंद्र देव, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, तीसरा ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, चौथा ऑप्शन है एम एन राय। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से इसका सही आंसर टाइप करिए। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्तों, तो जयप्रकाश नारायण 1934 में स्थापित और पटना में आयोजित अखिल भारतीय की कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, लोकनायक के नाम से आपके ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, चौथा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। जल्दी से आंसर, अपना आंसर टाइप करिए कमेंट्स बॉक्स में। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हम लोग को पता हो गया 1934 में पटना में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि इसका गठन किसके द्वारा किया गया था। तो आपके ऑप्शंस हैं जयप्रकाश नारायण एवं जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव, तीसरा ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव एवं सुभाष चंद्र बोस, चौथा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण एवं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, तो सही उत्तर आपको बताना है 1934 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो इसके संस्थापक कौन थे, तो आपका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ठीक है दोस्तों, पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन हैं पंजाब, दूसरा ऑप्शन है बंगाल, तीसरा ऑप्शन है सिंध प्रांत, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो कांग्रेस को पंजाब में, बंगाल में, सिंध प्रांत में और असम के क्षेत्र में इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। बाकी जो क्षेत्र थे, बाकी जो विधानसभा थी, उसमें इनको पूर्ण बहुमत मिला था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के थ्रू किया गया था। आपके ऑप्शन है 1932 का अधिनियम, दूसरा ऑप्शन 1936 का अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है 1935 का अधिनियम, चौथा ऑप्शन है 1947 का अधिनियम। तो जल्दी से इसका सही आंसर कमेंट करिए। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा 1935 अधिनियम। 1935 के अधिनियम के थ्रू प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ था और विधानसभा का चुनाव हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। ठीक है दोस्तों, आपको डेट बताना है। तो आपके ऑप्शन है 1939, दूसरा ऑप्शन है 1938, तीसरा ऑप्शन है 1942, चौथा ऑप्शन है 1946। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर होगा इसका 1939। दोस्तों, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस इसलिए मनाया था क्योंकि 1939 में कांग्रेस को जो विधान परिषद का मंत्रिमंडल था उसने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने भारतीयों को बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी।
आपका ऑप्शन है सी आर दास, दूसरा ऑप्शन है जेबी कृपलानी, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर कमेंट में ज़रूर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और हरिपुरा दोस्तों गुजरात में स्थित एक नगर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए, किस अधिवेशन में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हरिपुरा अधिवेशन, दूसरा ऑप्शन है मद्रास अधिवेशन, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरी अधिवेशन, चौथा ऑप्शन है कोलकाता अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जल्दी से टाइप करिए, इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा त्रिपुरी अधिवेशन। इसको त्रिपुरी अधिवेशन कहते हैं, त्रिपुरी संकट के भी इसको नाम से जाना जाता है। इसमें ही सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी बार अध्यक्ष पद ग्रहण किया था। ठीक है दोस्तों, पहला जो उनका पहली बार जो अध्यक्ष बने थे वो था हरिपुरा, और दूसरी बार जो अध्यक्ष बने थे वो था त्रिपुरी अधिवेशन के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो इनके अपोजिट में थे गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पी सितारमैया, उनको हराकर ये अध्यक्ष बने थे। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सुभाष चंद्र बोस 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किन को हरा के बने थे। ठीक है, किन को हरा के बने थे 1939 में। ठीक है, 1939 का अधिवेशन हमको पता है। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरी अधिवेशन वो के नाम से जाना जाता है, और उसमें इन्होंने हराया था, हमने आपको बताया भी था अभी पिछला। तो आपका यह आंसर तो वैसे भी क्लियर हो गया, तो इसका सही आंसर होगा पी सितारमैया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस के त्याग के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी से थोड़ा विवाद हो गया, उसके चक्कर में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष किसको बनाया गया था। तो आपके ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सरदार पटेल, तीसरा ऑप्शन है पट्टाभी सितारमैया, चौथा ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद। तो आपको सही आंसर बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से टाइप करिए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को इस्तीफा के बाद अध्यक्ष बनाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने आगे की तिथि का चेक कहा था। आगे की तिथि का चेक। ठीक है दोस्तों, किसने कहा था क्रिप्स प्रस्ताव को। दोस्तों आपके ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है सरदार पटेल, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, उस समझौते के मध्यस्थ कौन थे। आपके ऑप्शन है बीजी तिलक, दूसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए, सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने मध्यस्थता करी थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता करवाने में। ये लखनऊ अधिवेशन था, आपको याद रखना है, जो 1916 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी। ठीक है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध आप लोग को पता है 1939 में स्टार्ट हुआ था, और इसमें कांग्रेस की क्या नीति थी आपको बताना है। ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग देना, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, तटस्थता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कांग्रेस की कंडीशन क्या थी, नीति क्या थी, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग, ऑप्शन बी। इसी नीति के तहत कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था अपने मंत्रिमंडल से, जब ये मांग उसकी स्वीकार नहीं की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने 22 अक्टूबर 1939 को इस्तीफा क्यों दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है कांग्रेस दोबारा चुनाव चाहती थी, दूसरा ब्रिटिश सरकार मंत्रिमंडल को भंग करना चाहती थी,
तीसरा है भारतीयों की स्वीकृति के बिना द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक देना। चौथा ऑप्शन है मुस्लिम लीग के विरोध के कारण। आपका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से कमेंट्स करके बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही उत्तर होगा भारतीयों की स्वीकृति के बिना द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक देना। ठीक है, बिना भारतीयों के पीछे ही उनको पूछे ही उनको द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया और इसकी खुशी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया जो 1939 में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये स्थान है, ये अब नहीं रहेगा, कितने स्थान दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो कम्युनल अवार्ड में भी शोषित वर्ग को स्थान दिया गया था और पूना पैक्ट में दिया गया था। तो कितने कितने स्थान थे आपको बताना। आपके पास ऑप्शन है 74 और 79, दूसरा ऑप्शन है 71 और 70, तीसरा ऑप्शन है 71 और 147, चौथा ऑप्शन है 78 और 69। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 41 और 147। कहीं कहीं 148 भी मिलता है लेकिन 147 ही सही है। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।